पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट और साबका कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी जुल्फ़िकार जी, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, साबका चीफ सेक्रेटरी, साबका एमएलसी विजय बकाया जी, पार्टी की वुमेन विंग की प्रोविंशियल प्रेसिडेंट श्री नर्मदा शर्मा जी, हमारे बहुत ही एक्टिव साथी साहिल महाजन जी, गौरव जी, अभय बकाया जी, और हमारे यूथ के यहाँ बैठे साथी प्रणव जी, रकीब खान जी। आज मुझे बहुत ही खुशी है इस बात की कि आज हमारे साथ जो अल्ताफ़ बुखारी साहब ने जो जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए जो एक अपनी पार्टी का गठन आज से लगभग 6 महीने पहले किया था, तो इस पार्टी में पार्टी की आइडियोलॉजी, पार्टी के प्रोग्राम जो कि सच्चाई के आधार पे हैं, रियासत को जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, इस हालात से बाहर निकालने के लिए ये पार्टी वजूद में आई है। बोधराज जी, और आइए आइए आइए। आज कहूँगा कि ये जो साथी आज शामिल हो रहे हैं, ये एक तरीके से हमारे फाउंडर मेंबर हैं, क्योंकि ये पार्टी अभी बन रही है। ये सभी साथी जो आज खुद ब खुद एक अच्छी सोच के साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो मैं इस मौके पे पार्टी प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे एक बहुत ही एक्टिव साथी फ़कीर नाथ जी, साबका एमएलए चनानी, जो दलित समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और गरीब समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, गरीबों की आवाज़ हैं, मैं पहले उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ और पार्टी प्रेसिडेंट साहब इनको पार्टी में शामिल करवाएंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बहुत हीरानगर श्री प्रेमलाल जी, जो कि एक दलित समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत ही हार्ड वर्किंग, मेहनतकश और दलित समाज की एक बुलंद आवाज़ श्री प्रेमलाल जी। बहुत मुबारक। इसके साथ ही हमारे ट्रेड यूनियन लीडर, जो पीडीडी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो एक सरकर्दा साथी यूनियन के चेयरमैन शक्ति गुप्ता जी, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि विजय बकाया जी, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी साहब, उनका पार्टी में स्वागत करेंगे। और दलितों की आवाज़ हैं मिस्टर विजय मगोत्रा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट माशा सदर सभा जम्मू कश्मीर, ये भी आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो आज के इस मौके पे ये साथी जो हमारे साथ शामिल हुए हैं, मैं बतौर प्रोविंशियल प्रेसिडेंट अपनी सीनियर लीडरशिप की मौजूदगी में मैं इनका वेलकम करता हूं अपनी पार्टी में, और ये उम्मीद करता हूं कि इनके आने से जो दबे कुचे समाज की आवाज़ है, गरीब लोगों की आवाज़ है, जो लाइन में सबसे लास्ट खड़ा है, उसकी आवाज़ जो है, चूँकि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उन लोगों की आवाज़ है जिनको आज तक कुछ मिला नहीं, जिनकी बात किसी ने की नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये साथी आज जुड़े हैं, इनके आने से पार्टी मजबूत होगी, और मैं इनका वेलकम करता हूँ अपनी सारी सीनियर लीडरशिप की मौजूदगी में। आप सब साथियों का स्वागत करता हूं और मैं मुबारकबादी देता हूं जो साथी आज हमारे साथ जुड़े हैं, फ़कीर नाथ जी, प्रेमलाल जी, शक्ति गुप्ता जी और विजय मंगोत्रा जी को। वाइस प्रेसिडेंट साहब, हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरीज, हमारी वुमेंस विंग की प्रेसिडेंट साहिबा, और हमारे एसटी और एसटी समाज के हमारे लीडरान जो यहाँ और यूथ के जो लीडर हैं यहाँ, सब को मुबारकबादी देता हूँ कि एक जो आवाज़ हमने उठाई है इस पे ये काम कर रहे हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। ये एक मुहिम है जिसे हम आगे बढ़ाते रहेंगे। लोगों का साथ चाहिए और लोगों की खिदमत के लिए ही हम सामने आए हैं। आप सब साथियों के साथ
आज मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि पहले तो हम मुबारकबाद देना चाहते हैं आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बात का कि कल जो उन्होंने राजौरी के 3 बच्चों के बारे में पहली बार ये हुआ है कि सच एक्सेप्ट किया गया है। अपनी पार्टी के लिए ये खुशी का मुकाम है क्योंकि अपनी पार्टी सच के बिना पे वजूद पे आई है। हम लोग जब सामने आए लोगों की खिदमत के लिए, हमने ये बताया कि हम सच बोलेंगे और आज हमें खुशी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कल जो इंक्वायरी रिपोर्ट सामने लाई है, सच सामने आया है, जहां ये साबित हुआ कि वो एक्सेसेस हुई हैं, वो निर्दोष लोग थे। इंसानी जान की कोई कंपनसेशन नहीं होती है क्यों, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो इस वक्त यहाँ के एलजी हैं वो इन ख़ानदानों के साथ जो ज़्यादती हुई है उसे कोशिश करेंगे कि उनके गांव जितने भरे जा सकें भरने की कोशिश होनी चाहिए और हमारी पार्टी उसके लिए हमेशा तकदाव में रहेगी कि उन लोगों के साथ कम से कम दुनियाई तौर जो उनकी मदद हो सकती है वो हो जाए। दूसरी बात, आज एक फ़ाइनेंशियल पैकेज अनाउंस हुआ है अभी जम्मू कश्मीर के लिए, स्टेट गवर्नमेंट ने किया है 1350 करोड़ का। अभी डिटेल्स हमने देखी नहीं है लेकिन हम उसका वेलकम करते हैं। शायद जो हम सोचते हैं और जो हमारी सोच थी, हमारी सोच के मुताबिक ये बहुत कम है क्योंकि इकॉनमी को एक रफ़ एस्टीमेट से 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। लेकिन कहते हैं ना, वेल दे हैव स्टार्टेड समवेयर, कहीं से तो शुरुआत हुई है। इसको जो पैकेज आया है इसको हम पूरा स्टडी करेंगे, उसके बाद हम इस पे कमेंट्स करेंगे। और अपनी पार्टी का मानना है कि हम किसी चीज़ को भी नेगेटिव निगाह से नहीं देखते हैं, वी लुक एट थिंग्स फ्रॉम पॉजिटिव। और हमारी सुझाव जो सरकार को होंगे वो यही होंगे कि साहब they need to handhold the entire economy, whether it is the industrialist, whether it is the shopkeeper, whether it is the transporter, whether it is any section of the society, everybody needs hand holding। चाहे वो आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे वो शॉपकीपर्स हो, चाहे वो टूरिज़म वाला हो, होटल वाला हो, सबको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है क्योंकि पूरी दुनिया में कोविड जनवरी फरवरी से आया, जम्मू कश्मीर में कोविड 5 अगस्त से ही आया हुआ है। एक और चीज़ जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो कोविड पेंडेमिक है, जो इसकी बैड मैनेजमेंट है। आपने देखा कि 15 दिन पहले भी हमने इस पे बात की थी और शायद हम सब लोग अपनी पार्टी में सख्त अल्फाज कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं, उस वक्त भी हमने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि साहब जो हालत है यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट की और अस्पतालों की, ऐसा लगता है कि शायद आर्मी को हवाला करने पड़े। मुझे आज भी ये दुख हो रहा है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन 6 महीने के बाद कमी है। आज भी जो हैरेसमेंट अटेंडेंट्स की होती है, जो मॉर्टेलिटी का पैनिक फैला हुआ है, मिसमैनेजमेंट जो अस्पतालों का है, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतज़ामिया को बातें कम करके इसकी तरफ तवज्जो देनी होगी। मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कि आपने जो डेली मॉनिटरिंग का शुरू सिलसिला किया है, काइंडली कीप इट अप एंड ट्राई टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्सेज अदर देन द डिपार्टमेंट, बिकॉज द डिपार्टमेंट्स आर probably misleading him. I think the department needs an overhaul immediate. डॉक्टर, नर्स, अटेंडेंट सब काम कर रहे हैं, लेकिन जो इंतज़ामिया है वो बहुत बुरी है। इन लोगों के फेलियर्स हैं। इन लोगों ने 6 महीने में ऑक्सीजन प्लांट्स की अगर सुविधा नहीं बनाई, इन लोगों ने अगर वेंटिलेटर्स की नहीं बनाई, हाई फ्लो ऑक्सीजन मशीन्स की नहीं बनाई, तो ये आज बड़े अफसर छोटे अफसरों पे नहीं थोप सकते हैं। आज अगर डायरेक्टर हेल्थ खुद अपने आप को एडमिट प्राइवेट हॉस्पिटल में करेगा, इससे ज़्यादा बुरी हालत हेल्थ डिपार्टमेंट की क्या हो सकती है। हैविंग सेड सो, हम सबको मुबारकबादी देनी चाहिए ये वॉरियर्स की है, जो पेंडेमिक में डॉक्टर लोग हैं, नर्स लोग हैं, अटेंडेंट लोग, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स है, उन सब के साथ हमें कोऑपरेट करना चाहिए और
मैं लोगों से अपील करता हूं कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख के इस सब का हमें फेस करना है। वी हैव टू फॉलो द कोविड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। आए दिन हम देख रहे हैं हमारे यूथ सड़कों पे है, आए दिन हम देख रहे हैं हमारे एम्प्लॉइज़ जो डेली वेजर्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट, चाहे वो पीएचई के हैं, पीडीडी के हैं, या आप देखिए डिफरेंट कहीं रूरल डेवलपमेंट में लगाए गए, कोई इंफॉर्मेशन में लगाए गए हैं, इन सब को हरास किया जा रहा है, इनकी तनख्वाहें नहीं दी जा रही है, इनको ये पता नहीं है कि इनकी नौकरियां परमानेंट है या नहीं है। मेरी सरकार से अपील होगी कि इस मसले को इमीडिएटली हल करें। ये देखें इस पेंडेमिक में इनके घर कैसे चलेंगे। ये लोग आज भी ड्यूटियों पे आ रहे हैं और हम देख रहे हैं जब ये पीडीडी का लाइनमैन पोल पे चढ़ के शहीद हो जाता है, इसके घर वालों को उस दिन पता लगती है ये तो नौकरी ही नहीं लगा है। क्यों? वो घर से सुबह निकलता है, रात के 2 बजे वापस आता है, इसलिए कि वो हम सब लोगों की खिदमत करे, लेकिन जब उनके साथ हादसा होता है तो उनकी नौकरी भी नहीं है। तो गुजारिश यही होगी सरकार से, अपील की इस पे फैसला किया जाए। हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे, इंजीनियर्स, बदकिस्मती की बात है 10 साल बाद इस स्कीम को 12 साल बाद बंद किया गया बजुम्शे कलम। और जो ब्यूरोक्रेट्स ने ये डिसीजन लिया है शायद उनको भी ये मालूम नहीं है उन्होंने क्या डिसीजन लिया है। चलिए, अगर उनसे गलती हुई है, देयर इज़ नेवर टू लेट, दे शुड लुक एट इट एंड सी दैट दीज इंजीनियर्स हु हैव ऑप्टेड फॉर being employers than the employees, they should be again given back the incentives which were offered to them as self-help groups. लोगों ने की है, क्योंकि बिफोर वी बिकेम अ यूटी यहाँ हम मेडिकल असिस्टेंट्स की ट्रेनिंग कराते थे। कोई 20,000 लोग हैं, इनको ना सर्टिफिकेटें मिल रही हैं और इनको कह रहे हैं आप यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर लाइसेंसेस। अपनी पार्टी ने ये फॉलो किया था, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे भी फॉलो किया। जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, फार्मेसी काउंसिल ने भी रिकमेंडेशन दी है कि 31 अक्टूबर तक जो लोग जिन्होंने इसकी डिग्री ली है या पढ़ रहे थे उनको 1 टाइम वेवर दिया जाए, क्योंकि उस वक्त तो ये था नहीं। मैं एलजी साहब से अपील करता हूँ कि वो इसमें पर्सनल मुदाखलत करके इनको इमीडिएटली लाइसेंसेस दे दें, ताकि इन 20,000 घरों की रोज़गार का कोई ना कोई इंतज़ाम हो जाए। एक जो माइग्रेंट एम्प्लॉइज़ का रिक्रूटमेंट है फास्ट ट्रैक पे होना चाहिए था, ये सही मानों में फास्ट ट्रैक पे होना चाहिए। अगर हम इसमें फेल हो जाते हैं तो काफ़ी सारा कुछ हम जो कहते हैं कि माइग्रेंटों को वापस ले जाएंगे, शायद उसमें घड़ी पीछे जा रही है, आगे नहीं जा रही है। हमने पहले भी बोला है कि SRO 202 जब ख़त्म किया गया, इस पार्टी ने उसके लिए आगे पेश हम लोग रहे, सरकार को हमने शुक्रिया भी किया, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें रखी गई हैं। ट्रांसफ़र पॉलिसी में उनको तंग किया जा रहा है, या जो बच्चे हमारे लद्दाख में हैं उनको वापस नहीं लाया जा रहा है, उनको जल्द से जल्द वापस लाया जाए। आप सबको मालूम होगी कि यहाँ एक मिनरल माफिया काम कर रहा है। उस मिनरल माफिया ने 5 अगस्त 2019 का फ़ायदा उठा के बैकडोर से एंटर हुए, तो हमारे स्टेट के लोगों को नज़रअंदाज करके बाहर के लोगों ने कब्ज़ा किया इस मिनरल वेल्थ पे जो हमारी स्टेट की है, जिनके लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को हमेशा लगता था कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। हम सब लोगों को ये मालूम था कि हम एक मिनरल रिच रियासत हैं, हम वाटर रिच रियासत हैं, हमारी इन रिसोर्सेज को लूटा जाएगा। बदकिस्मती से शुरुआत ही लूटने से हुई है, चाहे वो पानी हमारा लूटा जा रहा है या हमारे रिसोर्सेज मिनरल रिसोर्सेज लूटे जा रहे हैं। लास्ट टाइम प्रीवियस एलजी साहब ने कहा था कि हम पंचायत को दे देंगे। इतनी पंचायत 50 ब्लॉक, क्या मजाक है? किन के साथ हम मजाक कर रहे हैं? उनके साथ जिनको हम कह रहे हैं कि हम स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी को ग्रास रूट पे करेंगे। मेरी गुजारिश होगी कि इस मजाक को ख़त्म करके कम से कम 500 ब्लॉक्स, 50 से बढ़ा के 500 ब्लॉक्स
पंचायत के हवाले किए जाएं और शहरों में, श्रीनगर और जम्मू के शहरों में चूँकि पंचायत नहीं है, वहाँ अर्बन जो हमारी म्यूनसिपलिटीज़ है उनके तहत जो पुरानी क्वायरिंग हो रही थी उनको परमिशन दिया जाए और उनको भी कोई, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म परमिट्स हैं, उनको भी डिपार्टमेंट शुड गो इन फॉर द माइनिंग मैप। उन लोगों को वो माइनिंग मैप निकालने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। 4G अब हमें मजाक लग रहा है, कहते हुए भी खुद के साथ भी लग रहा है कि हम मजाक शायद कर रहे हैं, अपने आप के साथ भी शायद हम मजाक कर रहे हैं। 2 डिस्ट्रिक्टों में चल रहा है, 1 महीने से कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं हुई। मुबारकबादी के मुस्तक हैं वो बच्चे जिन्होंने नीट में लिया, अभी वो इंजीनियरिंग का दूसरा एग्ज़ाम जो था उसमें हिस्सा लिया, बिना नीट के भी उन्होंने एक्सेल करके दिखाया, 99.33% लेके भी दिखाया। इन बच्चों को मुबारकबादी है। जम्मू से लड़के थे, कश्मीर से लड़के थे। अब तो हमारी सरकार शर्म करे, 4G कनेक्टिविटी करे। गूगल कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, राजौरी से, पुंछ से बच्चों को कहा जा रहा है यहाँ से चले जाओ श्रीनगर इम्तिहान देने के लिए, क्यों सेंटर्स वहाँ हैं। उनके लिए मुगल रोड खोलो ना। कब खोलोगे ये मुगल रोड? ये तो वैसे ही दिसंबर में बंद होगा। ये सिम्पटन रोड कब खोलोगे? पूरे हिंदुस्तान में कोविड-4 में कनेक्टिविटी दी गई है, इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी इज़ एवरीवेयर। हम लोगों की क्या खता है? हम लोगों की खता ये है कि जो ब्यूरोक्रेट्स फैसला कर रहे हैं उनको जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी के बारे में पता नहीं है। क्या मुसीबत बन गई है यहाँ? जो फैसला करते हैं उनको शायद ये मालूम नहीं है कि टोपोग्राफी क्या है, कब तक ये सड़कें खुली रख सकती हैं। जो हमारे जम्मू श्रीनगर हाईवे की हालत है, शर्म आ रही है। मुझे तो मालूम नहीं हमारे इतने बेहतरीन इंजीनियर आज वो कहाँ गए हैं। मुझे ये मालूम है उनको इताब में लाया गया है, कभी उनको एंटी करप्शन दिखाया जा रहा है, कभी उनको क्राइम ब्रांच दिखाया जा रहा है, कभी उनको CBI दिखाया जा रहा है। मैं अरबाब इक़्तिदार से कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के इंजीनियर हिंदुस्तान के बेहतरीन इंजीनियरों में से हैं। दे आर दोज इंजीनियर्स हु हैव proved their mettle in times which were testing times. Don't demoralize them. You want to check, you check, but there is a way. This is not the way कि आप शरीफ इंजीनियर के घर में जाओगे। एस्टैब्लिश कि कोई गलती हुई है, हम नहीं कहते हैं उसको छोड़ो। अगर गलती कोई नहीं हुई है, किस बात पे फ्रस्ट्रेट कर रहे हो लोगों को? क्या आपको लग रहा है कि वो काकड़ खान हैं आप लोग? आप मुर्दों के कान खाएंगे? जो रेलवे लाइन हम सुन रहे हैं 20 साल से, मोदी साहब हमारी गुजारिश है, आप पूरे हिंदुस्तान में डिलीवर कर रहे हैं। आप कहते हैं आप बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और बॉम्बे में चलाएंगे। ये तो नेशनल इम्पोर्टेंस की लाइन है। जिस तरह अटल टनल को प्रायोरिटी में बनाया गया है, इसी तरह इस लाइन को इमीडिएटली बनाया जाए और इस हाईवे को किसी ऐसे मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनली लगाया जाए जो 15 दिन के बाद इसको रिव्यू करे कि क्या हो रहा है एंड फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हाईवे जो गलत अलाइनमेंट्स ली गई हैं जब एक्सपेंशन इसका हो रहा है 4 वे, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी फिक्स्ड। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर। प्लीज़ इफ देयर आर एनी क्वेश्चन। हाँ, जस्ट वन अबाउट द लैंग्वेजेस। हमारी 3 लैंग्वेजेस, मेजर लैंग्वेजेस छोड़ी गई हैं, उसमें गोजरी, पहाड़ी और पंजाबी। और तीनों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं एजुकेशन मिनिस्टर था हमने ये ली थी। हमने ऑलरेडी भी गुजारिश की हुई है LG साहब से भी, और आज भी गुजारिश करते हैं कि इसको इमीडिएटली ऑर्डर को मॉडिफाई करके इनको भी यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेजेस में लिया जाए। बुखारी साहब, आपने मसलों पर लेकिन एक मसला जिस पर काफ़ी बहस चल रही है वो बैक टू विलेज 3 है। बैक टू विलेज 1 का क्या हुआ, बैक टू विलेज 2 का क्या हुआ और अब बैक टू विलेज 3 शुरू हो रहा है, तो इस बारे में अपनी पार्टी के क्या विचार? देखिए, मैं बताऊंगा आपको, बड़ी चीज़ें खुल के हम विस्तार से बताएंगे और खुल के बताएंगे। पहले कहा गया हर पंचायत को 2-2 लाख दिए गए, जबकि वो भी गलत था। आप हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा पैसा बांटिए नंबर ऑफ पंचायत के हिसाब से। यू कांट से 5-5 करोड़ रुपया दे दिया सब डिस्ट्रिक्टों को। यूनिफॉर्मिटी कैन नॉट बी
बेस्ड ऑन डिस्ट्रिक्ट्स, यूनिफॉर्मिटी हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पंचायत्स। फिर भी 2 लाख रुपया चलो माना पिछले साल दे दिया, आज तो 95,000 भी नहीं आया। क्या मजाक कर रहे हो, किन को बेवकूफ़ बना रहे हो? पिछले में तो आपने इनाग्रेट सेंट्रल मिनिस्टर्स को लाके, उसको लाके, इसको लाके किया, वो काम जो पिछली सरकारों ने किया था। आज अब हमें देखना है ये किस चीज़ को इनाग्रेट करेंगे। पहले हमें ये देखना है ये आज जाएंगे भी कि फ़ोटो दफ्तर में ही बना के फिर इस पर डालेंगे। इस कंप्यूटर एज की एक प्रॉब्लम है, ये रंग बड़े अच्छे लगते हैं। ये रंग जब येलो, रेड, ग्रीन दिखाते हैं ना, तो हम जैसे सीधे साधे सियासतदान तो वैसे ही सीधे साधे होते हैं, इन रंगों में उलझ जाते हैं। लेकिन इस मुल्क का प्रधानमंत्री रंगों में उलझे तो ये तो हमारे लिए भी अचंभा है। लेकिन हमारे इन ब्यूरोक्रेट्स में एक ट्रेनिंग बड़ी अच्छी है, ये उलझा देते हैं उनको। मुझे माफ़ करना, मेरे वालिद जैसे यहाँ हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, मैं इनको भी कहता हूँ शायद इनके ज़माने में अगर रंग होते तो ये मत हिंदुस्तान के कैबिनेट सेक्रेटरी रिटायर हुए होते। इन्होंने तो उस वक्त प्रैक्टिकली दिखाया, उस वक्त रंग नहीं थे, आज तो रंगों से ही दिल भर रहे हैं ये हमारा। मैं सुनता हूँ जब ये दिल्ली जाते हैं ये इतने रंग भरते हैं कि हमारे होम मिनिस्टर साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं इतना बदल गया जम्मू कश्मीर में। अगर आप में से किसी ने देखा 5 अगस्त के बाद कुछ बदल गया, हमें भी ले चलिए, हम चलना चाहते हैं आपके साथ, देखना चाहते हैं। हो सकता है हम लोगों को पता नहीं हो, ये हो सकता है, ये ज़रूर, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये भी बैक टू विलेज प्रोग्राम अच्छा प्रोग्राम है, अगर किया जाए। यही सच बात है कि ये बड़े अच्छे प्रोग्राम है। क्यों? दैट इज़ वेयर डेवलपमेंट शुड स्टार्ट, बट अनफॉर्चुनेटली नथिंग इज देयर। Anybody else?